हेलो सक्षम। यस सर। हाँ वासिफ। Yes, चलिए हम लोग उस दिन जो पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर ये आज खत्म हो जाएगी। आई थिंक ये 14 था सक्षम, लास्ट टॉपिक। यस सर, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी दोनों हो गए थे। अब इसके बाद यस देखो, ये लिखना नहीं है, ये रफ में लिखना है। tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, हमने लिखा था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b लिखना था। अब अगर मान लो हमें cot ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या कर देंगे, 1 अपॉन tan ऑफ a प्लस बी। तो जो सामने में गिवन है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b। हाँ, तो जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो tan का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर सब tan के टर्म में है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ अगर हम लोग cot का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो यहाँ भी सब जगह cot का ही हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय tan a tan b, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक, तो हम लोग लिख रहे हैं 1 अपॉन tan a tan b माइनस tan a tan b अपॉन tan a tan b अपॉन tan a tan b होल अपॉन tan a अपॉन tan a tan b प्लस tan b अपॉन tan a tan b। हाँ, तो ये देखो, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये tan a ये tan b। जरा इसको ध्यान से देखो, तो जो 1 अपॉन tan a और इंटू 1 अपॉन tan b है, इसको हम लोग cot a cot b माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन tan b कितना हो जाएगा, cot b, और 1 अपॉन tan a कितना हो जाएगा, cot a। तो इसको हम लोग लिख देंगे cot a प्लस cot b। ठीक है, तो cot ऑफ a प्लस b का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। तो जो आप लोग लिखे हो 14 पेज नंबर, सॉरी, जो आपको मैंने अलग से पेज लिखवाया था वहां पर पेज नंबर 15 डालो और वहां पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, cot ऑफ a प्लस बी इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये डेरिवेशन मत लिखना, सिर्फ फॉर्मूला आप लिखो जैसे पिछले क्लास में लिखते थे। सर, एक बार आप फिर से बता दो, समझ हाँ, नहीं फिर से आया। बता दे रहे हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर करके फिर से दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला हमने लिखा था tan ऑफ a प्लस, एक मिनट, ये कुछ बच्चे एडमिट हो रहे हैं, मैं कर देता हूँ। हाँ, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, चलो वासिफ। हाँ, अच्छा, आवाज आज भी आपकी क्लियर नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुनो ठीक से। tan a ऑफ b प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन
1 माइनस 10A 10B होता है, ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, ये मैंने लिखवाया था। आपको आपको एक्सक्यूज मी सर, एम आई ऑडिबल कॉट सर? ऑफ ए, हाँ बोलो जानवी। हाँ Sir, I have जानवी, just आवाज आ joined, रही है so मेरी? can you please tell me what was going on in the class? Just at the beginning, first formula of, after that day, last day I discussed, So this I is the think, first formula that you have written of yeah. tan A. This is the first formula after that day. Okay, sir, thank you. Okay. I think just first I want to talk Alvira. Alvira, Yes, sir. yes. हम लोग trigonometry start किए थे. I think this is your first class. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस फॉर्मूले के बाद मैं आपको फिर बताऊंगा, तो फिर वहां से आप नोट कीजिएगा, ठीक है। ओके, हाँ ये देखिए, कॉट ऑफ ए प्लस बी। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो सबसे पहले वो 1/tan थीटा होता था। ओके, उसी तरीके से जो कॉट ऑफ ए प्लस बी होगा, वो क्या होगा? 1/, ऑफ ए प्लस बी। ये समझने में कितने टेन भी लिखा है? तो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे, तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 10A 10B अपॉन 10A प्लस 10B, ठीक। अब देखो, एक चीज ध्यान देने वाली बात, फॉर्मूला 10 में था, उसी तरीके से जब हम लोग कॉट का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इधर जितने भी पार्ट होंगे वो कॉट में होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, डिवाइड बाय देखता हूं नेटवर्किंग प्रॉब्लम थोड़ा सा है। डिवाइड बाय 10A 10B, डिवाइड बाय 10A 10B, ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे किसमें? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। सर तो हम हम लोग क्या डिवाइड क्यों कर लिखेंगे? रहे हैं? डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉट में लाना है, ठीक है। तो कॉट में लाना है, तो 10 अगर नीचे में आएगा तभी ना कॉट में आ पाएगा, जैसे ओके सर। यहाँ पर, समझ गए? यस सर। ठीक। बट सर क्यों तो करेंगे हम tan से डिवाइड? क्योंकि हमें तो 10, पता है ना कि cot हाँ थीटा 1/tan थीटा होता है, तो जब हमें tan की 10, आइडेंटिटी पता है तो उसे सीधे रेसिप्रोकल क्यों नहीं कर सकते? हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखो, जो कि 10 का फॉर्मूला किसमें है? सब 10 के टर्म में है। यस सर, तो कॉट का भी फॉर्मूला हमें किसमें चाहिए? पूरा cot के टर्म में। कॉट के टर्म में। तो कॉट के टर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पर tan थीटा से कॉट थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगी? tan थीटा से डिवाइड करने के बाद ही ना। ये यस सर। हाँ, इसीलिए तो देखो 1/10A 10B माइनस 10A 10B अपॉन 10A 10B अपॉन 10A अपॉन 10A 10B प्लस 10B अपॉन 10A 10B हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, जहां पर मैं टिक कर रहा हूं,
ये है 1/10a इंटू 10b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं cot a cot b माइनस, ये देखो, ये 10a इस 10a के साथ, ये 10b इस 10b के साथ, तो ये कितना रह गया? -1 अपॉन ये 10a इस 10a के साथ, तो 1/10b मीन्स 10b प्लस ये 10b कैंसिल, तो 1/10a, तो ये हो गया, सॉरी ये यहाँ पे cot b होगा, ध्यान से, ये cot b होगा और यहाँ पे cot a होगा। तो ये cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला मेरे पास निकल गया, cot a cot b -1/, cot a को पहले रख दोगे, cot a प्लस cot b, समझ रही हो? और इसको आप लोग फॉर्मूला नंबर 15 में, जहां पर मैंने पिछले क्लास में बताया था, जो कि आपको अलग पेज लिखना है, तो फॉर्मूला नंबर 15 में जाके लिख लेना है। चलिए, बस आपको नोट करना है। सर हो गया। हाँ हाँ सक्षम, यस सर। आवाज आ रही है थोड़ी सी? यस सर। ठीक। वासिफ, आप कुछ बोल रहे हो? सर वासिफ मुझे आप सर बोल रहा था सर। हाँ हाँ बोलो। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब आपने tan A tan B से क्यों करा, सिर्फ tan A से या फिर tan B से क्यों नहीं करा? 10a 10b से क्यों करा? क्योंकि हमें कॉट में लाना है, किसको? 10 में, तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, तभी तो कॉट थीटा आएगा। देखो, ओके सर। हाँ, इसीलिए डिवाइड इसीलिए करना पड़ा हमें। तो आप लोग कॉट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस, सॉरी 1/cot b प्लस cot a। ओके, चलिए, यहां तक आपका a प्लस बी का फॉर्मूला है। इसके बाद जो हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग यूज करेंगे। अलविरा, यस सर। आप एक पेज अलग से निकाल लीजिए अपने कॉपी में से, ठीक है? ओके सर। और उसमें आप फॉर्मूला नंबर, चलिए आप 15 से लिखना शुरू कर दीजिए। तो 15 में आप इसको इंक्लूड कर दीजिए, कॉट ऑफ a प्लस ठीक है। बी इक्वल टू ये कॉट बी कॉट a माइनस 1/cot b प्लस cot a। और इसके पहले का जो 14 फॉर्मूला है, वो मैं आपको किसी और दिन डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलिए, सर मैंने मैं अब पढ़ा इसके, हुआ है ये चैप्टर, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा दें हम। यस सर। ओके, चलिए, यस सर। अब देखो, अब जो फॉर्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा। साइन ऑफ, इसको इक्वल टू, हम पूछेंगे नहीं किसी से, लेकिन जिसके कॉपी में लिखा हुआ है वो एक बार जरूर देखिएगा, पेज निकाल के सामने में। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई हमने लिखवाया था। ओके, अब यहां से हम लोग अलग अलग फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। पुट y इक्वल टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 2x, it will be equal to sin x cos x plus cos x sin x। तो sin x cos x दो बार है, तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x। तो sin 2x का एक फॉर्मूला जो हो गया वो 2 sin x cos x हो गया। अभी आप लोग जो फॉर्मूला नंबर 16 है, अभी मत लिखिएगा, जब मैं बोलूंगा तब लिखिएगा। अब देखो, sin 2x इजकल टू 2 sin x cos x होता है, मतलब जब हम लोग sin 2x को ब्रेक करेंगे तो वो 2 sin x cos x लिखेंगे। अब देखिए इसी के आगे, डिवाइड बाय
कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड आप क्यों कर रहे हो? तो ये हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं जिसकी की जरूरत आपको पड़ती है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए, तो इसमें अगर हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड, यहां पर सॉरी डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इक्वल टू 2 sin x अपन cos x को हम लोग क्या लिखेंगे? tan x। और अगर आपको याद होगा 10th की बात, तो cos x को हम लोग 1 अपॉन sec x लिखते थे, तो obvious है sec x को हम लोग 1 अपॉन cos x लिखेंगे, तो cos स्क्वायर x को इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x 2 tan x अपॉन, अब मैं किससे पूछूं? जानवी, Yes, sir. सेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। Yes, sir. ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रख दिया, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। ठीक, अब आप लोग फेयर कॉपी में जाएंगे पेज पे, वहां पर फॉर्मूला नंबर 16 लिखेंगे, फिर साइन 2x इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin x cos x, फिर कॉमा या उसी के इक्वल लिखना चाहेंगे तो दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। आई थिंक ये हो गया होगा नोट। यस सर। Wait, sir. वेट, साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x and second is the formula 2 tan x upon 1 plus tan square x। सर कॉट ए माइनस बी नहीं लिखवाया। हाँ, cot a माइनस बी जो है हमने जानबूझ के छोड़ा था, और आप लोग क्या करना है वहां पे, मैंने जैसे मेथड बताया था, क्या कर प्लस दोगे की जगह माइनस सक्षम? बी। हाँ, b की जगह पर माइनस बी रख दोगे, है ना, फिर खुद फॉर्मूला निकाल लोगे, आ यस जाएगा। सर। Done, sir. डन, ओके। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, ये आपका 16 आ गया, अब हम लोग 17 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अलविरा, आई थिंक आप कुछ बोल रही हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। नो सर, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, नहीं आपका माइक ऑन है, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम लोग 17 के लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला बना रहे हैं, कुछ मदद आप लोग भी कीजिए खुद से रफ कॉपी में करने के लिए। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, आपको याद होगा हम लोगों ने लिखा था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं पुट y इक्वल टू एक्स, ओके, तो इस साइड कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ 2x। बताइए तो कितना आएगा आंसर?
2 cos x minus sin x। चलिए ठीक है, हम रात में आते हैं 9:30 बजे, तो फिर हम बता देते हैं आपको। 2 cos x ओके, minus sin x। कितना आया जानवी? 2 cos x minus sin x। ना, कौन सही करके बताएगा? फिर से चेक करो जानवी। अच्छा जानवी, क्यों गलत हो गया? हमें ध्यान से देखना होगा। वासिफ आप बताओ। सर cos cos x square x minus में 2 sin x। cos square x minus sin square x। हाँ, जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बाकी लोग भी देख लो, हम लोग x की जगह, ये सॉरी सही y है। की जगह पर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम है। ये जो cos x इंटू cos x है, इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, मतलब ये सब पार्ट हो गया। अब हम लोग दूसरा करते हैं। cos स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ये बात मालूम ही हो सबको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सर साइन आपकी स्क्वायर एक्स, वॉइस ये हो आ गया नहीं रही है सेकेंड फॉर्मूला। अंदर से। देखो, अच्छा आवाज नहीं आ रही है? स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, फिर देखो अगेन, यहां से हमने एक बार ये किया, फिर यहीं से दूसरी बार करना है। ये सर वॉइस नहीं आ रही। डैश बना रहे सर हैं, वॉइस ये लैग कर रही है। डिराइव कर रहे हैं नेक्स्ट जगह। क्या कर रहे हैं? चलो मैं 1 मिनट, 1 सेकंड टाइम दो, 1 सेकंड। हाँ, cos स्क्वायर एक्स है, तो ये cos स्क्वायर एक्स हमने ऐसे ही रखा, माइनस जो साइन स्क्वायर एक्स है cos स्क्वायर एक्स लिख दिए। cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, इट विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो गया थर्ड पार्ट। ये इसके सब पार्ट हो गए, मतलब एक बार हमने cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा, एक बार इसको हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा, इसको हमने एक बार 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा। एक ही फॉर्मूला को हम लोग बार बार लिख रहे हैं। ओके, एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी बता देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये जो डैश हम लिख रहे हैं, ये कन्वर्जन हो रहा है इसमें। देखो तो, जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इस 1 को हम लोग cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, कहां पर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये देखिए, ये डैश बना के आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
जब cos स्क्वायर एक्स डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स जब डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप लोग कोशिश करो खुद से करने की, और नहीं अगर होगा तो सामने से देखो, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा जो cos 2x का ये 4 फॉर्मूला निकला जो मैंने टिक किया है, ये 4 फॉर्मूला निकला। पहले इसको अपने रफ कॉपी में करो, फिर बताते हैं क्या करना है। पहले रफ कॉपी में करो। तो सर ये लास्ट वाला मेरे को समझ नहीं आया कैसे हुआ। 10 वाला, ये सर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स वाला। हाँ हाँ ठीक है। ये देखो जानवी, यस सर। हाँ आप ही पूछ रही हो ना, जरा ध्यान से देखो। ये देखो, ये जो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमने लिखा था जानवी पहला फॉर्मूला, यस तो सर। इसको हम लोग cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। फिर इस 1 को जानवी हम लोग cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यस सर। सर अच्छा क्योंकि वो आइडेंटिटी होती है इसलिए। आइडेंटिटी होती, हाँ। फिर हम लोगों ने क्या किया दिया, cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। सर उसके बाद दोबारा डिवाइड किया हमने cos स्क्वायर एक्स से। एक ही बार किए, दोबारा कहाँ किए हमने सिर्फ 1, पहली बार तो 1 की जगह पर हमने cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रखा, यस और सर। इस पूरे एक्सप्रेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया ऊपर नीचे। ओके सर। तो ये cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 आ गया, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स आ गया। एक बार अपनी कॉपी में करो, फिर देखो आ जाएगा। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नोट यस करो सर। यस। और खुद करो। सब फॉर्मूले का अलग अलग यूज है। हाँ जी, हर एक फॉर्मूले का अलग अलग यूज है, और अभी तो जस्ट हम लोग 1 to 2% हम लोग कर रहे हैं। जब इसको क्वेश्चन एप्लीकेशन करेंगे तब समझ में आएगा क्या होता है। सबका अलग अलग नजरिया होता है, सब जगह अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है। यस सर आ गया अब मेरा। आ गया, ठीक। यस। अब देखो, इसको आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला नंबर 17 बनाओगे, और 17 लिखने के बाद cos 2x लिखोगे, और cos 2x इक्वल टू ये चारों फॉर्मूला अलग अलग करके इक्वल में लिखोगे। ये चारों फॉर्मूला इक्वल में लिखोगे, पता नहीं कौन फॉर्मूला कब यूज हो जाए। ओके सर। ठीक है, ओके। अब इसी फॉर्मूला में अभी 18 नहीं आएगा, अभी 17 में ही हम आपको बता रहे हैं जो आएगा यूज, उसके लिए बता रहे हैं, ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने लिखा था cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x साइन बाई 2x बाई 2 होगा। ठीक, सिमिलरली आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है खुद
फॉर्मूला देके और हमें ये बताना है कि हाँ सर आपने सही लिखा है। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला नंबर 17 था उसी में ये 5th पार्ट हो गया और ये 6th पार्ट हो गया, जो कि आपको अलग से लिखना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और हमें वासिफ आप ये बताइए, जो मैंने ये cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिखा है, सही लिखा है? यस सर। ये आपके पास फॉर्मूला है, हमने सिर्फ उसको कन्वर्जन कर दिया है। जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप याद करो या सामने में लिखा हुआ है, इसी के इक्वल लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ये फॉर्मूला देख लो। जानवी नोट हो गया? सर 1 मिनट प्लीज। हाँ कर लो। सर आपने cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos 2x कैसे आप कर दिया? ये जो लास्ट वाला लिखे हैं, यस सर, ये 6th इक्वेशन। 6th इक्वेशन, तुम अपने जो अभी पहले फॉर्मूला लिखे हो 16 17 में, उसमें देखो तो हमने cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा है कहीं पे? यस सर। सर ये तो जो देखो, आपने लिखा है ये हमें नया बनाना है ना, या फिर नहीं cos नहीं 2x में ही नहीं लिखना है? नहीं 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 17 में ही डाल दो, 17 में ही, बट 17 सर में इनमें एक से साथ एक 6 तो फॉर्मूला आ साइन जाएगा। का है ना। हाँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ओ, cos 2x का है सब सब। हाँ, शायद अभी सक्षम पूछ रहे थे, सक्षम? यस सर। हाँ, ये -1 इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x। ओके सर, आ गया। आ गया, ओके। चलिए अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन अभी आप लोग बुक मत खोजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, देखो फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है आप लोग अभी उसको सीखो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हर एक क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। साइन 10x ओके सर। इंटू साइन 2x, साइन 10x एंड साइन 2x। हाँ क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, हाँ सही लिखा है, ओके। अब देखिए, जस्ट अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, देखो अभी यूज हो गया। अभी एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ओके। तो यहां पर हमें साइन स्क्वायर अगर 6x लाना है, साइन स्क्वायर अगर 6x लाना है तो ये कितना होगा, 1 माइनस कॉस 12x बाई 2 होगा। ये बात सब लोग समझ गए?
यस सर। ओके, अगेन साइन स्क्वायर जो 4x है ये 1 माइनस कॉस 8x बाई 2 होगा। यस सर। ओके, जिसका समझ नहीं आएगा हमको पूछ देना। फिर देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 12x बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस 8x बाई 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो सामने में क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, अब देखो इतना तो सब लोग जानते होंगे, जो हम लोग 2 एलसीएम लेंगे। सर ये साइन स्क्वायर 4x कैसे हो गया? आपके क्वेश्चन में गिवन है ना साइन स्क्वायर 4x। सर हाँ, सर ये तो डायरेक्ट कॉमन लेके भी हो जाता साइन स्क्वायर को। यस सर। साइन स्क्वायर को ये सक्षम बोल रहे हो? यस सर। सक्षम अब कोई लिखेगा नहीं, जो भी लिख रहे हैं सक्षम बोल रहे हैं। जो यस सर सर। हम लोग साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा, 6x माइनस 4x। यस सर। सक्षम ये नहीं होता है ट्रिगोमेट्रिक में, ट्रिगोमेट्रिक लॉग एक्सपोनेंशियल में ये नहीं होता है। एक मिनट और सुन लो सब लोग, कई बच्चे गलती करते रहते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू सक्षम, आपके अकॉर्डिंग साइन ए प्लस साइन बी होना चाहिए, होना यस चाहिए सर। ना? क्या ये होता है? ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता शायद। नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलती एकदम मत करना। ओके चलो पर कोई सर बात अगर नहीं। आप ये माइनस हाँ, करोगे तो आंसर सेम आ रहे हैं ऊपर नीचे दोनों के। कैसे आएगा ये बताओ तो। साइन स्क्वायर, एक तो सबसे पहली बात साइन स्क्वायर कॉमन ले ही नहीं सकते हैं, 100% रॉन्ग है। अगर मान लो एक मिनट के लिए तुम्हारी बात अगर मान लें तो साइन स्क्वायर 2x नहीं आएगा ये, यस सर। यहाँ तो साइन 2x इंटू साइन 10x है। सबसे पहले यही चीज गलती है, ये हम लोग नहीं लेते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस 12x माइनस 1 प्लस कॉस 8x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 कॉस 8x माइनस कॉस 12x। ओके, वासिफ यस सर। ये जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है cos 8x माइनस cos 12x, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है जो कि इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग Yes, पिछले क्लास में लिखे थे? यस सर, cos c माइनस cos d। वेरी गुड, ठीक है, पहले इतना तक नोट कीजिए और फिर वहां पर आप cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए, देखिए रिजल्ट 1 सेकेंड के अंदर आ जाएगा, जल्दी कीजिए। आई थिंक ये से सब नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। क्या था, 1 बाई 2 cos ऑफ 8x माइनस cos ऑफ 12x, ठीक है,
ये इक्वल टू, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं ना है, सबके सामने लिखा हुआ है ना। यस सर लिख। हाँ लिखा सर, हुआ है, हो तो वहां गया। से आप देख लो। 2 साइन 8x प्लस 12x/2 इंटू साइन 12x माइनस 8x/2। ये टू कैंसिल। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इस टू को इस टू के साथ कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एंगल के बाहर है, ये एंगल में है। साइन ऑफ 20x/2 साइन ऑफ 4x/2 इट विल बी इक्वल टू साइन सर ऑफ, इसमें जो है 8x माइनस 12x नहीं होगा? तो बाहर में माइनस साइन भी था ना जानवी। चलो सर जानवी, कहाँ माइनस? जब आप कॉसी माइनस कॉस का फॉर्मूला लिखी थी तो -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 था। पहले ये बताओ लिखी हो अपने पेज पर? यस सर, यस सर। वेरी गुड, ठीक। तो c प्लस डी में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम ध्यान से देखो, साइन ऑफ हम c माइनस डी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 12x अपॉन 2, तो माइनस साइन ऑफ, जानवी ये -2x हो जाएगा। यस सर। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यस। साइन 2x। धीरे धीरे फॉर्मूला यूज करोगी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट 13 है ये, प्रूव दैट cos स्क्वायर 2x माइनस, सर एक्सक्यूज मी सर, एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। पहले वाली स्लाइड दिखा दें। अब ये तो हमें, अच्छा तुम कहाँ तक लिखी हो बताओ तो हम बता देते हैं। सर मुझे ये देखना था लास्ट वाला जो वो आ रही है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, देखो तो हम लिख दे रहे हैं, बाकी तुम लोग, अच्छा एक मिनट का क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ये है सक्षम और जो भी है आप लोग यस सर। इसको, हाँ इसको सॉल्व करो, तो तब तक इसको बता देते हैं। साइन 4x साइन 8x, सेम प्रोसेस जो भी हम लोग किए थे वही। जानवी अब आप देखो, जो हम लोग लिखे थे साइन 8x प्लस 12x/2 और फिर लिखे थे साइन ऑफ 12x माइनस 8x/2 और बाहर में 1/2 था। हाँ तो ये देखो, ये टू कैंसिल, तो जाएगा साइन 20x/2 साइन 4x/2 इट विल बी इक्वल टू साइन 10x साइन 2x। ये हो गया। बट सर माइनस भी तो था 2 में, उसका क्या हुआ? तो वो तो मैंने आपको समझा दिया ना। जो माइनस साइन, देखो दो फॉर्मूला होता है, अगर तुम माइनस साइन लेती हो जानवी, तो यहां मान लो तो हम माइनस लेते हैं, तो फिर यहाँ पर 8x माइनस 12x लेंगे। समझी हम क्या बोल रहे सर हैं? मैं 2 की बात कर रही हूँ जो फॉर्मूले में था ना, कहाँ गया वो? अब फॉर्मूला बोलो क्या था? -2 साइन c प्लस d/2 -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, तो ये -2 वाला माइनस आ गया। हाँ हाँ ये था ना। तो देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो c प्लस d/2 तो 8x प्लस 12x/2 यस सर। और c माइनस d/2 तो 8x माइनस 12x/2। यस सर।
तो ये कितना हो जाएगा, -4x/2 हो जाएगा। यस सर। तो ये साइन -2x हो जाएगा। बट सर वो होगा तो प्लस वाले के साथ भी मल्टीप्लाई ना। हाँ हाँ, तो एक ही जगह होगा ना, तो ये माइनस यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओ मैं ओके समझा। सर ओके। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, मैं समझा तुम क्या बोलना चाह रही हो। जो सर ये भी गलती करते हैं बच्चे लोग। जो सर 2 × यहाँ पर माइनस, ये माइनस है और -3 है, तो ये जो है ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये यहाँ पर एक ही जगह मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा ओके माइनस माइनस प्लस। ओके, ये जो मैंने सामने फॉर्मूला क्वेश्चन दिया है उसको ट्राई कीजिए। हो गया सर। हो गया। कैसे की सक्षम? सर वो पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल। हाँ, cos स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला लिखे? 1 + cos 2x by 2। बाई 2। वेरी गुड। यस सर। ठीक है। वासिफ आपका हो गया। एक सेकेंड का टाइम लो, लेकिन सही सही करो। cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे 1 + cos 4x/2 माइनस 1 + cos 12x/2। फिर हम लोगों ने लिखा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, cos 4x माइनस cos 12x/2। फिर जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, cos x माइनस cos y या cos c माइनस cos d, जो भी समझ सकते हो, उसी फॉर्मूले पर हम लोगों को क्वेश्चन करना है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जो कर चुके हो, नहीं कर चुके हो तो होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, ये है sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो हमें नहीं लगता है इस क्वेश्चन को हमें बताने की जरूरत है। आप लोग करो और फिर बताओ क्योंकि हुआ कि नहीं हुआ। फॉर्मूला सामने में आपके पास लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देखो, अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा।
आप लोग भी अपने कॉपी में कीजिए, हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, बस मैच करते चलिएगा, ठीक है। किसी से हम कुछ पूछेंगे नहीं, बस आप सामने में देख लीजिएगा, जो कि कहीं अगर गलती हो तो बताइएगा। डन सर। डन। चलो, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ, जिसके दिक्कत होगी तो देख लेगा। डन सर। डन। यस सर। माइनस Good. कॉस 2x क्यों लिखा है? क्या चीज? माइनस कॉस 2x लिखा है सर आपने डिनोमिनेटर में। यहाँ पर माइनस कॉस 2x क्यों लिखा है? फॉर्मूला देखो क्या होता है वासी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। यस। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या लेना है? समझ गए? यस। ठीक, आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 24। प्रूव दैट cos 4x is equal to 1 minus 8, 1 minus, एक मिनट इरेज करने दो, 1 minus 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे तुम लोगों को, तुम लोग देखो ट्राई करके। यस सर। करो।
देखो तुम लोग जैसे कर रहे हो वैसे देख लो, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। आपके पास फॉर्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था। यहां पर हमें cos 4x लाना है, तो cos 4x हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक। एक्सक्यूज मी फिर मैंने सर, एक फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ सर आपने cos बोलो 2x जानवी। के बहुत सारे फॉर्मूलेस लिखवाए थे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हाँ वो प्रैक्टिस से पता चलेगा, अभी अभी अचानक नहीं पता चलेगा, ठीक है। मान लो इस सर क्वेश्चन की क्योंकि बात करें ये जानवी। वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करने में साइन और कॉस आ रहा था, तो हम ये वाला भी तो यूज कर सकते हैं, cos हाँ स्क्वायर हाँ एक्स हाँ हाँ माइनस हाँ साइन स्क्वायर हाँ, एक्स ठीक वाला। है। चलो पहले तुम्हारी बात हम सुन लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। चलो देखो हम लोग करेंगे तो जानवी क्या लिखेंगे हम लोग, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग, यस सर। ठीक। फिर cos स्क्वायर 2x ये को सब तुम बट सब वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और फॉर्मूले में माइनस हो छोड़ दें इसको। रहा है। यस सर। ओके चलो ठीक, आ जाएगा धीरे धीरे आएगा, अभी अचानक नीचे नहीं आएगा, एक दिन का काम नहीं है ये। हाँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, बट साइन 2x का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अभी आज ही मैंने लिखवाया है 2 साइन x cos x, ठीक है। तो रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। सबसे पहले ये बताओ, ये शायद जो आरडी से पढ़े होंगे 10th में उनको ही मालूम होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये यूज नहीं है। जो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये बात मालूम है सबको। यस सर। ओके, तो साइन स्क्वायर 2x है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ऑफ साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस 2, फिर साइन 2x की जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर, अगेन 1 माइनस, अब तो सब कुछ साफ साफ है लिखा हुआ, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर x cos square x, it will be equal to 1 minus 8 sin square x cos square x मीन्स रूट। और कोई मेथड बताना चाहते हो तो बता सकते हो। इरेज कर दें इसको। यस सर। ओके जानवी, नो सर। अच्छा चलो ठीक। यस सर। ओके चलिए, अब हम लोग फॉर्मूला नंबर कौन सा 19 18 तक हो गया ना, 17। 17 हो गया, 18 की तरह मूव करते हैं। देखिए हम लोगों ने लिखा था tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन, ऐसा करो हम लोग x और y में लिखे थे ना, तो x और y में लिखेंगे सर ए बी में ही tan लिखा था। ऑफ x प्लस ऑफ y। अच्छा ए भी लिखा था, चलो कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू x, तो ये क्या हो जाएगा tan
2x, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होगा। ये फॉर्मूला नंबर 18। 18 में और भी Okay, ऐड sir. कर देते हैं, रुक जाओ। हाँ, tan 2x। अब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट। फिर वापस हम लोग आते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है, पुट y इक्वल टू पाई बाई 4, ध्यान रखना, y इक्वल टू पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ठीक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस x, 45 प्लस x, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन सर आपने क्या लिखा है? पुट y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ओके तो पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री प्लस x, ये इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये बताने की किसी की जरूरत नहीं है, ये कैसे आया, No, sir. नो। ठीक, इसी के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट माइनस x एट द प्लेस ऑफ x। ठीक, तो यहां लिख देना, यहां ध्यान से देखना, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस x इक्वल टू, ओबियस है, ऊपर में माइनस हो जाएगा और नीचे में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 18 बनाइएगा, जिसमें लिखिएगा tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक फॉर्मूला। फिर इसके नीचे लिखिएगा tan 45 डिग्री प्लस x इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। फिर tan 45 माइनस x लिखिएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। जानवी, जब आपका हो जाए तो बोल देना। डन डन। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, पहले इस चैप्टर करते हैं, उसके बाद इसी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 7 करते हैं। सर, वो 10 वाले में सिर्फ 2 ही थे ना फॉर्मूले? 3 हो गए ना, एक 45 माइनस x वाला भी था। ये सर वो तो माइनस x का, उसको तो अलग से लिखना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ, तो तीन थे। प्रूव दैट tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x अपॉन tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है आपको। जो मैंने अभी दोनों फॉर्मूला लिखा है उसको रखो और एक ही स्टेप में या 2 सेकंड स्टेप में आंसर आ जाएगा। Yes, sir. आ गया. आ गया? यस सर, ठीक। आ गया। हम्म।
सर क्वेश्चन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, उसमें तो इसमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, हाँ सक्षम क्या बोल रहे थे? सर क्वेश्चन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। नहीं, आप स्कूल की बात कर रहे हो ना, स्कूल में लिखना पड़ेगा आपको, मार्क्स काट लेते हैं ये सर लोग। डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। ना 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 ना, वी नो दैट, बस वी नो दैट। ओके सर। यहाँ पर वी नो दैट। हम तो ड्राइव इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको एक बार जानना जरूरी होता है, क्योंकि स्कूल में भी नहीं होता है और बच्चे लोग खुद नहीं करते हैं, तो ये बाद में जाके बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पूरा आगे का ट्रिगोमेट्री पर ही बेस्ड है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, नहीं तो फिर बहुत जल्दी हो जाती है। चलो जानवी, हो ही गया, बस एक दो फोन और है, हो गया। डन सर, मेरा हो गया। हाँ चलो ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 23। 10 of 4x, prove that 10 of 4x 4 10x 1 minus 10 square x upon 1 minus 6 10 square x plus 10 की पावर 4x। सर हाँ, आपने tan स्क्वायर x का फॉर्मूला ही लिखवाया। 10 स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर मान लो 10 स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम? sin स्क्वायर सेक x स्क्वायर एक्स अपॉन। माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर इसकी जरूरत है तो लो। ओके सर। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, हम लोग, बस तुम लोग एग्री होना, हाँ सर समझ में आ रहा है, और जो फॉर्मूला लिखवाए हैं वो हम मेरे पास है या हम समझ रहे हैं, बस इतना भी बोल दोगे ना तो बहुत आराम मिल जाता है। देखो तो हम लोगों ने 10 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखा है। यस सर। यस सर। गुड। लेकिन हमें तो 4x चाहिए, तो देखो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पर दोनों जगह x है, अगर यहाँ 4x होगा तो यहाँ 2x हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 10 4x इज इक्वल टू 2 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। जिसका समझ में आएगा पूछ लेना। अगेन 2 10 2x अपॉन 1 माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 2x का होल स्क्वायर। हाँ, लेकिन तुम देखो जो क्वेश्चन में कहीं भी 2x नहीं है, x है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ जो कि 2x को हमें x में कन्वर्ट करना है। तो मतलब क्या हो गया, ये जो 10 2x का फॉर्मूला है
वो यहाँ पे जाके आप रख दो, ठीक है। और तब देखो जो आपके पास आंसर आ रहा है कि नहीं। जल्दी करो। एकदम सावधानी से 10 2x का फॉर्मूला रखना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हम हैं ही 2 मिनट के बाद। बहुत टाइम लग गया। अब देखो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। 2 10 2x यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग? 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। सर ये 10 2x क्या आइडेंटिटी आपने अभी अभी लिखी थी कि आपने पहले भी लिखवाई थी ये वाली? नहीं, मैंने सर निकल गया। हाँ लिखवाई तो थी। आप उसमें ज्वाइन नहीं की थी क्या? नहीं आई तो थी। आप ये सेक्शन में कौन सा फॉर्मूला नंबर था 10 2x वाला? सर 18। जानवी आप 18 लिखी हो?
सर वो तो tan x plus y वाला है ना? उसके नीचे y इक्वल टू एक्स हम नहीं लिखे थे? तो शायद आप सर वो मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करो, आप वहीं पर 18 पे जाके लिख लो पुट y इक्वल टू एक्स। हाँ, अभी पहले ये लिख लो जो लिखवा रहे हैं, पुट y इक्वल टू एक्स। लिख लिया सर अब। फॉर्मूला लिख लिया? ठीक। अब देखो, फिर हम लोग जो है tan 2x का फॉर्मूला इसमें रख देंगे। यस सर, निकल गया। एक मिनट इसको बताते हैं। हाँ जानवी, 1 माइनस tan 2x, तो क्या लिखेंगे? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। समझी? यस सर। फिर इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग 3x का फॉर्मूला सिर्फ रह गया है, बाकी आपका सारा फॉर्मूला करीब करीब हो गया है। 3x का रह गया है, उसके लिए देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। बताइए तो क्या होगा? सर साइन 30 प्लस 45 डिग्री। हाँ, साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। फिर हम लोग इसमें साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यस साइन सर। 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कॉस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, sin 30 प्लस sin 45, तब तो कोई और आइडेंटिटी लग जाती। कैसे लगती? अच्छा ठीक है, यही होता है ना जानवी, तो साइन 45 डिग्री कॉस 30 वाला पहले आ जाता। यस सर। बात तो बराबर ही पड़ता। सर तो मतलब वैसे फॉर्मेट से करने में गलत तो नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात बराबर ही है। हाँ, माइनस में फर्क पड़ जाएगा, यस माइनस में। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पहले हम लोग क्लियर कर लें। 1/2√2 प्लस √3/2√2। हाँ, तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ये आंसर आएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan ऑफ 15 डिग्री। 45 माइनस 30। हाँ, कितना आएगा फाइनल आंसर? जानवी आप बताइएगा फाइनल आंसर। सर हम्म, ये तो 1 ही आ गया। 1 तो कैसे आएगा? कहाँ गलती कर दिए? फॉर्मूला तो तुम सही बताए थे। सर देखो 1 ही आ रहा है। इसलिए जो कि अगर तुम 1 बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाए? 1045 भी तो 1 ही होता है। नहीं सर नहीं, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया। हाँ, हो सकता है। देखो, tan 15 डिग्री को हम लोग लिखेंगे
tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फिर जो है आपके साथ फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ 45 डिग्री सर आ गया। माइनस tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्री tan ऑफ 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यस ठीक सर है, ये आ रहा। तो ये आएगा, क्या नाम है इसकी, जानवी समझी? यस सर। सर मैंने cot a माइनस बी का और tan a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लिख रखा। tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला नहीं लिख रखा है, तो तो लेकिन अब आप tan का लिख लिया, cot का नहीं लिखा। कॉट का मैंने आज बताया भी नहीं था। कॉट ऑफ a प्लस b का मैंने बता दिया। यस सर। अब क्या करो, पुट माइनस b एट द प्लेस ऑफ b, फिर खुद निकाल लो, तभी तो मैंने इतना बताया। चलिए हम लोग Okay. 2x तक पूरा फॉर्मूला कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में 3x का फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ओके तब सर। तक हाँ परसों तक थोड़ा सा फॉर्मूला मतलब याद करके रखो तुम लोग। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।